ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 373 और 373 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। न एतत् एवं न हि एतत् काठकं वाक्यं स्मृति प्रसिद्धयोः महत् अव्यक्तयोः अस्तित्व परम। ठीक है, आइए तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और इस चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः इति। तो बात यह है कि पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती, तुम जो कह रहे हो कि प्रकृति जगत का कारण नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति है सांख्य शास्त्रों ने मानी हुई प्रकृति, उसका उल्लेख कहीं पर वेद वाक्यों में नहीं है। अर्थात उस प्रकृति में शब्दत्व नहीं है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्यत्व नहीं है, अपितु उसमें अशब्दत्व है, वेद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। किंतु हे सिद्धांती, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भले सभी जगह अव्यक्त का उल्लेख न हुआ हो वेद वाक्य में, तो भी कुछ शाखाओं में कहीं कहीं तो अव्यक्त परक, अव्यक्त को प्रकृति को कहने वाले शब्द मिल जाते हैं। जिस प्रकार की कठोपनिषद में महत परम अव्यक्तम इत्यादि वाक्य में अव्यक्त पद आया है और उस अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति होता है। अर्थात प्रकृति का उल्लेख वेद वाक्यों में भी हुआ होने के कारण उस प्रकृति रूप प्रधान में शब्दत्व है, अशब्दत्व नहीं है। अतः उसको ही जगत का कारण मानना चाहिए और जगत का कारण मानना चाहिए। इसके लिए भी जगत का कारण बताने वाली प्रकृति जगत का कारण है, इस बात को बताने वाली श्रुति भी मिलती है, स्मृति भी मिलती है, युक्ति भी मिलती है। वो कल सब बताया था। अतः प्रकृति को ही, प्रधान को ही, प्रकृति मतलब वही प्रधान, उसको ही जगत का कारण मानना चाहिए। और वो जगत का कारण सिद्ध हो जाएगा तो आपने जो जन्माद्यस्यतः ब्रह्म का लक्षण किया है वो प्रकृति में भी समन्वित हो जाएगा। और सभी वेद वाक्य जगत ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा बताते हैं, ये आपका कहना भी फिर ठीक नहीं रहेगा। ये सभी पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो क्या कि वेद वाक्यों में भी अव्यक्त प्रकृति का उल्लेख हुआ है अव्यक्त आदि शब्दों से, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और जो यह वाक्य है किस अधिकरण का विचार विषय वाक्य महत परम अव्यक्तम, इस वाक्य में भी आया हुआ पद जो अव्यक्त पद है उसका अर्थ हे पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो कि प्रकृति अर्थ है, अर्थात प्रधान अर्थ है, किंतु उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रकृति नहीं है। यदि प्रकृति अर्थ हो जाता, मतलब प्रधान अर्थ हो जाता अव्यक्त शब्द का, तब तो हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक हो जाता, हम मान लेते कि उस प्रकृति में भी शब्दत्व है करके। किंतु महत उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। फिर क्या अर्थ है वो सब बताएंगे अब सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी का खंडन एक एक बात का कर रहे हैं सिद्धांती इस वाक्य से, न एतत् एवं इत्यादि वाक्य से। ठीक है, तो न एतत् एवं इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो देखो भाई, न एतत् एवं न ही एतत् काटकम वाक्यम स्मृति प्रसिद्धयोः महद अव्यक्तयोः अस्तित्व पराम। ठीक है, देखो भाई, न एतत् एवं ये ठीक नहीं है। क्यों? तो आगे का वाक्य जो है उसमें न का अन्वय बाद में करेंगे। तो कैसा? ही, बाकी सब सरल है। ही एतत् काठकम वाक्यम, सिद्धांती बोल रहे हैं
कि यह काठक, काठक का मतलब होता है कठोपनिषद का वाक्य, ठीक है। कठोपनिषद का वाक्य कौन सा? महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, यह वाक्य, ठीक है। एतत् काटकम वाक्यम, किस परक नहीं है, किस बात को बताने के लिए नहीं है, वो कह रहे सिद्धांती क्या कि स्मृति प्रसिद्धयो, स्मृति सांख्य स्मृति, सांख्य शास्त्र, उसमें प्रसिद्ध जो महत्त्व और अव्यक्त, उनको उनके अस्तित्व को बताने के लिए यह वाक्य नहीं है। जबकि हे पूर्व पक्षी, तुम ऐसा समझ रहे हो कि अव्यक्तों को बता रहा है, यह बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है, प्रधान को बता रहा है, कौन? महता परम अव्यक्त ये वाक्य, किंतु उसके अस्तित्व को बताने के लिए इस वाक्य का प्रयोजन नहीं है। वही कह रहे हैं स्मृति प्रसिद्ध हो, जो कि स्मृति में प्रसिद्ध है, सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध है, कौन? महत और अव्यक्त, उनके अस्तित्व परम, अस्तित्व को बताने के लिए न, यह वाक्य नहीं है। क्यों? क्या कारण है? आगे, न ही अत्र यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रत्यभिज्ञायते, ठीक है। इस वाक्य के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो ही, एक शब्द छोड़कर आगे, यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम, थोड़ा आगे, त्रिगुणम प्रधानम, उसके पीछे कारणम, आगे तादृशम, फिर शुरू में आइए अत्र, उसके पीछे न, अंतिम में प्रत्यभिज्ञायते। हो गया ना? देखो अर्थ। क्यों यह वाक्य अव्यक्तादि महत आदि बताने के लिए नहीं है? उसका कारण बता रहे ही, क्योंकि तो ही स्मृति में उस प्रधान को जिस स्वरूप में बताया है, उसी प्रकार का यदि स्वरूप इस श्रुति में बताया होता, तब हम मानते कि महत परम अव्यक्तम इस श्रुति के द्वारा उसी चीज को बताया जा रहा है जो कि सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध है। किंतु सांख्य शास्त्र में प्रधान का स्वरूप जिस प्रकार का बताया है, उस प्रकार का स्वरूप महत परम अव्यक्तम यह वाक्य अव्यक्त शब्द से नहीं बता रहा है। अतः महत परम अव्यक्तम इस वेद वाक्य के द्वारा अव्यक्त शब्द से उस प्रधान का कथन नहीं हो रहा है जो कि सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध है। वही बात देखिए ही, क्योंकि यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम, यादृशम जिस प्रकार से, स्मृति प्रसिद्धम सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध, स्वतंत्र कारण माना है उन्होंने प्रधान को, स्वतंत्रम त्रिगुणम, पुनः त्रिगुणात्मक माना है। ऐसा प्रधानम कारणम, प्रधान को कारण माना है सांख्य शास्त्रकारों ने। 3 गुण से युक्त माना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और स्वतंत्र रूप से उसको कारण माना है। स्वतंत्रम त्रिगुणम प्रधानम कारणम, त्रिगुणम प्रधानम कारणम। उस प्रकार के प्रधान को अत्र, मतलब इस वाक्य में, महता परम अव्यक्तम इस वाक्य में अत्र क्या न प्रत्यभिज्ञायते, उस प्रकार की यहां पर उसकी प्रतिविज्ञा हो नहीं रही है। हाँ, ऐसा यदि इस वाक्य में, वेद वाक्य में कहा होता कि जिस प्रकार सांख्य शास्त्र ने माना है वैसा ही हम अव्यक्त को कह रहे हैं, ऐसा न भी बोलो हो, और कहा होता कि अव्यक्त वो है जो त्रिगुणात्मक है, जो स्वतंत्र रूप से जगत के लिए कारण है, वो अव्यक्त है, ऐसा अव्यक्त का स्वरूप है, ऐसा यदि वेद वाक्य में कहा होता, तब हम मानते क्या कि सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध जो प्रधान है उसी का वर्णन वेद वाक्य के द्वारा हो रहा है। किंतु ऐसा वेद वाक्य ने कहा नहीं है, ठीक है। इसलिए महता परम अव्यक्त में इस वाक्य में आए हुए अव्यक्त पद से प्रधान का कथन हो रहा है, ये मान नहीं सकते। ये बात प्रत्यभिज्ञायते। आगे फिर क्या हो रहा है यहां पर वेद वाक्य में? तो कर रहे शब्द मात्रम ही अत्र अव्यक्तम इति प्रत्यभिज्ञायते, ठीक है ना? थोड़ा अन्वय, अत्र ही
अत्र ही पीछे शब्द मात्रम, आगे अव्यक्तम इति प्रत्यभिज्ञायते। अत्र ही, यहां तो, कठोपनिषद में तो क्या जी, शब्द मात्रम, केवल शब्द का ही प्रतिविज्ञा हो रही है। कौन शब्द? अव्यक्तम इति। भले सांख्य शास्त्र ने भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया हो, यहां भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि वहां अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है अतः यहां पर अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द की समानता है केवल, है कि नहीं? किंतु शब्द की समानता होने मात्र से अर्थ की भी समानता हो जाए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। अत्र ही, यहां तो वेद वाक्य में तो शब्द मात्रम, केवल शब्द का ही क्या प्रतिविज्ञा हो रही है, उसी प्रकार का शब्द यहां दिखाई दे रहा है जैसा कि सांख्यों ने कहा है। किंतु जरूरत नहीं है कि उन सांख्य लोगों ने अव्यक्त शब्द के अर्थ का जो स्वरूप बताया है उसी प्रकार का स्वरूप इस वेद वाक्य ने भी अव्यक्त शब्द के अर्थ का बताया है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे। अत्र ही शब्द मात्रम अव्यक्तम इति प्रतिविज्ञायते। तो अव्यक्त शब्द अपने सामने है, तो अव्यक्त शब्द का प्रयोग भले सांख्य लोग उस प्रकार के प्रधान में करते हो कि जो प्रधान उनके मत में तीन गुणात्मक है और स्वतंत्र रूप से जगत का कारण है, किंतु हमारे यहाँ पर उपनिषद में, कठोपनिषद में तो अव्यक्त शब्द का केवल प्रयोग हुआ है और उस अव्यक्त शब्द का प्रयोग, उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान होता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये तो यौगिक शब्द है, उसके अवयव की शक्ति से उसका अर्थ पता हो जाता है। अतः किसी भी ऐसे अस्पष्ट अर्थ में अव्यक्त शब्द का प्रयोग हो सकता है। अतः भले उपनिषद में अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ हो, किंतु जरूरत नहीं कि उसका अर्थ प्रधान हो। वो कह रहे आगे, स च शब्द न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात् अन्यस्मिन् अपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्षे च प्रयुज्यते, है कि नहीं? स च शब्द, स च शब्द अव्यक्त इति शब्द यौगिक है, मतलब योग, अवयव, उससे उसके बल पर उसका अर्थ निकल आता है। क्या उसकी व्युत्पत्ति? न व्यक्तम इति अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है उसको कहते हैं क्या? अव्यक्त। तो ऐसे कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी अर्थ में प्रयोग हो सकता है व्यक्त शब्द का, जरूरत थोड़ी है कि प्रधान में ही हो करके। ये बात, सच शब्द न व्यक्तम अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है उसको अव्यक्त कहते। इति यौगिकत्वात्, यौगिक यह शब्द है। यौगिक शब्द मतलब अवयव, योग के द्वारा, अवयव के द्वारा, उस शब्द में जो प्रकृति प्रत्यय है उसके द्वारा जो शब्द अपने अर्थ का बोध करा देता है उसको कहते हैं क्या? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यौगिकत्वात् अन्यस्मिन् अपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्षे च प्रयुज्यते। अन्यस्मिन् अपि, अन्यस्मिन् अपि मतलब क्या? अन्यस्मिन् अपि का अर्थ लिखिए, प्रधान भिन्ने अर्थे अपि, प्रधान भिन्ने अर्थे अपि। ठीक, चलिए। प्रधान से भिन्न अर्थ में भी, कैसा अर्थ? कि जो सूक्ष्म हो और सुदुर्लक्ष हो, मतलब जानने के लिए कठिन हो, दुर्लक्षित हो, ऐसे कोई अर्थ हो तो उसमें भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए श्रुति में अव्यक्त शब्द आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधान को ही श्रुति बता रही है, ये बात। अन्यस्मिनपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्षे च प्रयुज्यते, हो गया। आगे, न च अयं कस्मिंश्चित् रूढ़ः, तो ये जो पंक्ति है न च अयं, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखते थोड़ा सा अवतरण के रूप में, रूढ़्या, रूढ़्या अव्यक्त शब्देन, अव्यक्त शब्देन प्रधान प्रतीति ही स्यात्, प्रधान प्रतीति ही स्यात् इति आशंक्य,
इति आशंक्य। रूढ़िः किम, रूढ़िः किम लौकिकी स्मार्ता वा, लौकिकी स्मार्ता वा, अर्धविराम, न आद्या इति आह, न आद्या इति आह, न च इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी अब बोलेगा कि अरे भाई सिद्धांती, क्या आप जो कह रहे हो अव्यक्त शब्द का प्रयोग प्रधान भिन्न किसी सूक्ष्म सुदुर्लक्षित अर्थ में भी किया जा सकता है। ठीक है तुम्हारा कहना, किंतु अव्यक्त शब्द रूढ़ी से प्रधान को बताता है। अब क्या करोगे बोलो? अर्थात रूढ़ी है, लोग प्रसिद्धि है, क्या अव्यक्त शब्द का अर्थ अव्यक्त शब्द से क्या लेना? प्रधान को। तब उसको पूछेंगे क्या? तो रूढ़्या अवयव, रूढ़्या रूढ़ी से अव्यक्त शब्द न प्रधान प्रतीति स्यात्। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि रूढ़ी से अव्यक्त शब्द के द्वारा प्रधान की प्रतीति होगी इति आशंक्य, तब सिद्धांती कहेंगे ठीक है बताओ फिर रूढ़ी किम लौकिकी स्मार्ता वा। हे सिद्धि पूर्व पक्षी, तुम रूढ़ी के बल पर अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान करना चाहते हो, किंतु जिस रूढ़ी के बल पर तुम बोल रहे हो वो रूढ़ी कैसी है? लौकिक रूढ़ी है कि स्मार्त रूढ़ी है? लोग प्रसिद्ध रूढ़ी है, इस शब्द का अर्थ यह है करके क्या स्मृति कह रही है ये रूढ़ी है? बताओ। यदि कहेगा वो पूर्व पक्षी कि लौकिक रूढ़ी है, लोग प्रसिद्धि है, अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान, तो कह रहे नहीं, ऐसा जगत में किसी को पता नहीं है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान किया जाए। वही कह रहे न च अयम कस्मिंश्चित रूढ़, च अयम कस्मिंश्चित रूढ़ न अयम, अयम अव्यक्त शब्द, अयम शब्द, अयम से क्या लेंगे? अव्यक्त शब्द। कस्मिंश्चित अर्थ है, कस्मिंश्चित किसी अर्थ में रूढ़ है ये कह नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अव्यक्त शब्द से प्रदान लिया जाता है करके, तो लौकिक रूढ़ी है ही नहीं। आगे या तू प्रधानवादी नाम, तो या के पूर्व में क्या एक थोड़ा सा द्वितीयम प्रति आह, दो विकल्प किए थे ना अभी, तो द्वितीयम प्रति आह या तू इति, मतलब क्या? तो पूछा था उसको लौकिक रूढ़ी है कि स्मार्त रूढ़ी है, तो लौकिक रूढ़ी मान नहीं सकता पूर्व पक्षी, कदाचित कहेगा स्मार्त रूढ़ी है, स्मृति कह रही है, सांख्य शास्त्र कह रहा है, अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान कर लेंगे, तब उसका खंडन कर रहे सिद्धांति। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थ निरूपणे कारण भावम प्रतिपद्यते। ठीक है, सती के बाद में जो आए दो तीन पद उसका अन्वय, सती के बाद कैसा पढ़ेंगे? वेदार्थ निरूपणे कारण भावम, फिर न प्रतिपद्यते। अब अर्थ देखिए भाई, स्मृति प्रसिद्ध रूढ़ी है ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसका निराकरण कर रहे हैं। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी, प्रधानवादी नाम, प्रधानवादी मतलब प्रधान को मानने वाले सांख्य शास्त्रकार, उनकी जो रूढ़ी है, प्रसिद्धि, रूढ़ी मतलब प्रसिद्धि है क्या? कि वो सांख्य शास्त्रकार अव्यक्त शब्द से अर्थ लेते हैं। कौन सा? प्रधान। या तू प्रधानवादी नाम रूढ़ी सा रूढ़ी तेषाम एव पारिभाषिकी, तेषाम एव, तेषाम प्रधानवादी नाम, वो प्रधानवादियों की, सांख्यों की वो रूढ़ी है, पारिभाषिक रूढ़ी है उनकी। अर्थात उन्होंने अपने मन से निश्चय कर लिया है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान किया जाए। ठीक है ना? तेषाम एव पारिभाषिकी सती, ऐसी पारिभाषिक रूढ़ी है। पारिभाषिक मतलब क्या? उन्होंने इस शब्द का अर्थ ये लेना चाहिए, ऐसी परिभाषा निश्चित की है। परिभाषा निश्चित की मतलब क्या? ऐसा संकेत निश्चित किया है कि नहीं? उस संकेत को मानकर वेद का अर्थ करना उचित नहीं है। ठीक है,
तेषामेव पारिभाषिकी सती, ऐसा होने से वेदार्थ निरूपणे, वेद का अर्थ निरूपण करते समय कारण भावम न प्रतिपद्यते, कारण भाव को वो रूढ़ी, पारिभाषिक उनकी रूढ़ी कारण भाव को प्राप्त होती नहीं है। अर्थात उनके संकेत के अनुसार वेद वाक्य का अर्थ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात ठीक है। कारण भाव न प्रतिपद्यते, प्राप्त नहीं होता है, कारण भाव को प्राप्त नहीं होती वो रूढ़ी। उस पर एक वाक्य लिखते हैं, पुरुष संकेत, पुरुष संकेत न अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु, न अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु, अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु अर्धविराम पुम्मते विचित्रत्वात्, पुम्मते विचित्रत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, हो गया अर्ध के भाई। पुरुष संकेत, अब सांख्य शास्त्रकार जो कपिल मुनि, उन्होंने भले अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान ऐसा निर्णय निश्चय कर लिया हो उनके यहाँ, उनके शास्त्र में, किंतु वो एक प्रकार से क्या हुआ, पुरुष संकेत ही हुआ। और पुरुष का संकेत कारण नहीं बन सकता। किसके लिए? अनादि ऐसा जो वेद, उस वेद का अर्थ का निर्णय करने में पुरुष का संकेत कारण नहीं बनता है। वही लिखा, न अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु। क्यों? पुम्मते विचित्रत्व, पुरुष की मति विचित्र होती है, अलग अलग होती है। आज ये कोई व्यक्ति ये कहेगा अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अतः पुरुष के संकेत के अनुसार अनादि ऐसा जो वेद, उसके अर्थ का निर्णय पुरुष के संकेत के अनुसार कर नहीं सकते। ये बात है ना। अतः सांख्य शास्त्र में भले अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान प्रसिद्ध हो, किंतु उसके आधार पर हम यह निर्णय कर नहीं सकते कि वेद का वाक्य जो महत परम अव्यक्तम, इस वाक्य में आया हुआ अव्यक्त शब्द भी उस प्रधान को ही बता रहा है, ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए, न च क्रम मात्र सामान्यात् समानार्थ प्रतिपत्ति भवति असति तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने। ठीक है, ये वाक्य है। इस वाक्य की पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु स्मार्त क्रम सादृश्येन, स्मार्त क्रम सादृश्येन प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञायते इति उक्तम तत्र आह न च इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, ननु स्वार्थ क्रम सादृश्य न, स्मार्त स्मृति में, सांख्य स्मृति में जो क्रम है, महत्त्व, अव्यक्त, पुरुष, इस प्रकार से क्रमशः तत्व का निरूपण किया है। ठीक है ना। तो स्मार्त क्रम सादृश्य न, और उसी प्रकार का क्रम यहां पर भी आया है वेद वाक्य में, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, महत के बाद अव्यक्त बताया, अव्यक्त के बाद पुरुष बताया, उसी प्रकार का क्रम यहां पर है। तो उस क्रम के सादृश्य से मान लेंगे कि वेद वाक्य में आया हुआ अव्यक्त पद प्रधान का बोधक है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसको उत्तर दे रहे, क्या केवल शब्दों का क्रम का सादृश्य मिल जाने से उस अव्यक्त पद का अर्थ प्रधान हो, ऐसा कह नहीं सकते। कौन बोल रहे? सिद्धांती बोल रहे। किसको? पूर्व पक्षी को। वही बता रहे भाष्य के वाक्य से। पंक्ति पढ़ता हूं, न च क्रम मात्र सामान्यात् समानार्थ प्रतिपत्ति भवति असति तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने। थोड़ा अन्वय करते हैं। क्या? च, फिर अंतिम में जाएंगे, तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने, पीछे असति
असति। फिर पीछे क्रम मात्र सामान्यात्, क्रम मात्र सामान्यात् समानार्थ प्रतिपत्ति ही, पीछे न आगे भवती। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति से? इस पंक्ति से वह बात कही जा रही है कि पूर्व पक्ष ने जो अभी अभी कहा ननु करके जो को लिख दिया अवतरण में, क्या कि स्मार्त क्रम, स्मृति में बताया हुआ जो क्रम है उसका सादृश्य होने के कारण यहां पर अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान कर लो। उसका उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे? अरे भाई वो केवल शब्द का क्या है, सादृश्य है, क्रम है, उतने मात्र से उस शब्द का वही अर्थ हो ऐसा हो नहीं सकता। कैसे? उसके लिए बता रहे, च और तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने असति। तद्रूप मतलब क्या? वस्तु के रूप का प्रत्यभिज्ञान असति न होने पर, ध्यान दीजिए, क्या? वस्तु के तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने, इसका मतलब कोई भी वस्तु, तद्रूप मतलब कोई भी वस्तु, वस्तु का रूप का, वस्तु के स्वरूप का, वस्तु के आकार का प्रत्यभिज्ञान यदि नहीं है तो, असति नहीं है तो क्या? क्रम मात्र सामान्य, शब्दों का क्रम के केवल समानता से समान अर्थ प्रतिपत्ति, उसी के समान के अर्थ की प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान न भवती, नहीं होता है। कैसे? स्वयं दृष्टांत दे रहे भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में। उसके पहले हम भी थोड़ा सा दृष्टांत एक समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या समझ दीजिए, किसी ने आपको कहा, क्या कहा कि अरे भाई अमुक अमुक कक्ष में 20 लोग बैठे हुए हैं और वहां आप जाइए और देवदत्त को बुला के लाइए। ध्यान दीजिए, कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, किंतु सुनने वाला पूछता है कि भाई उन 20 लोगों में कौन सा देवदत्त है, हम कैसा समझे? तब इसने कहा, ध्यान दो, वो कहता है कि ये क्या, कि वहां पर उस कक्ष में 2 पंक्ति बैठी हुई है, 2 लाइन। उसमें दरवाजे की तरफ से जो पहली लाइन है उसको देखो, और उसको देखने के बाद पहले शुरू से गिनो, और 3 नंबर का जो है वो वहां पर 3 नंबर पर जो बैठा रहेगा वो देवदत्त है, उसको बुला के लाओ। फिर गया ये कौन? सुनने वाला उस कक्ष में, और कक्ष में जाकर देखा 2 लाइन थी। पहले लाइन को देखा, 3 नंबर पर देखा, किंतु 3 नंबर पर कोई देवदत्त नाम का पुरुष उसको दिखाई नहीं दिया। वहां पर एक तो छोटा सा बालक कोई, या छोटी बालिका, या कोई दूसरी वस्तु रखी हुई थी। अब क्रम तो बता दिया है उसको कि वहां पर जाओ, पहली लाइन में देखो, 3 नंबर पर देखो, वो देवदत्त है। फिर वो यह जाने के बाद जो भी कुछ चीज वहां पर है यही देवदत्त है, ऐसा उसको प्रत्यभिज्ञान होगा क्या? नहीं। क्यों? क्रम का समानता बताई नहीं है क्या? बताई है, किंतु तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने असति, उस वस्तु का स्वरूप वहां नहीं दिखाई देता है, तो समझ में नहीं आता है, तो केवल क्रम की समानता मात्र से उसको, उस व्यक्ति की, उस वस्तु की प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती। बात समझ में आया? वहां पर रखा हुआ कोई पत्थर आदि हो, समझ लो पुस्तक आदि हो, 3 नंबर पर रखा है, वो चला गया कहीं, वहां देवदत्त नाम का वहां है नहीं। फिर वो पुस्तक रखा है तो समझेगा क्या ये पुस्तक है देवदत्त है करके? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्रम सामान्य नहीं है क्या? क्रम की समानता नहीं है क्या? है, किंतु नहीं समझ रहा। इसका कारण क्या? देखिए पंक्ति, तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने असति, उस वस्तु के स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष न होने पर क्रम मात्र सामान्य, केवल क्रम की समानता से समानार्थ प्रतिपत्ति, उस समानार्थ वस्तु का ज्ञान, प्रतिपत्ति ज्ञान न भवति, नहीं होता है। उस प्रकार यहां पर भी भले योगायोग सांख्य शास्त्र में महत, अव्यक्त, पुरुष वगैरह बताया है, और उसी प्रकार की क्रम की समानता वेद वाक्य में भी है,
इसका मतलब ये जरूरत थोड़ी है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ वही हो जो उन्होंने कहा है करके, ये बताया जा रहा है। ठीक है, पंक्ति देखिए, तद्रूप प्रत्यय विज्ञाने असति क्रम मात्र सामान्यात, केवल क्रम की समानता से, है कि नहीं, समानता से आगे सामान्य, क्रम मात्र सामान्यात, केवल क्रम की समानता से समानार्थ प्रतिपत्ति, समान अर्थ का ज्ञान, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, न भवति नहीं होता है। बात लगी? हाँ, उसको उदाहरण दे रहे आगे, न ही अश्वस्थाने गाम पश्यन् अश्व अयम इति अमूढ़ अध्यवस्यति। ठीक है ना, देखो भाई, न ही अश्व इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण के रूप में, पूर्व ज्ञात रूपार्थस्य, पूर्व ज्ञात रूपार्थस्य स्थाने तद्विरुद्धार्थ ज्ञाने सति, तद्विरुद्धार्थ ज्ञाने सति तस्य धीहि नास्ति, तस्य धीहि नास्ति इत्यत्र दृष्टान्तम आह, नहीं इति। अर्थ देखिए भाई, पूर्व ज्ञात रूपार्थस्य स्थाने, पूर्व में जिस वस्तु के रूप का, स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, बराबर, और फिर बाद में तद विरुद्धार्थ ज्ञाने सति, अब उसी स्थान पर, है कि नहीं, ज्ञात जो अर्थ था उसी स्थान पर विरुद्ध अर्थ का यदि ज्ञान हो रहा है तो यह निश्चय नहीं होता है कि वो चीज वही है जो पूर्व में ज्ञात है करके, है कि नहीं, वही। तद विरुद्धार्थ ज्ञाने सति तस्य धीहि नास्ति, वो बुद्धि होती नहीं है, इसके लिए दृष्टांत दे रहे। और पीछे के पंक्ति में यही बताया कि क्रम का सादृश्य हो, किंतु क्या जो पहले वस्तु ज्ञात है उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो ये जरूरत नहीं है कि निश्चय वैसा ही हो कि यह वस्तु वो नहीं है, पूर्व की वस्तु है, ऐसा ज्ञान होता नहीं है। इसके लिए दृष्टांत, न ही अश्वस्थाने गाम पश्यन् अश्व अयम इति अमूढ़ अध्यवस्यति। शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं, अंतिम में आया है अमूढ़, अमूढ़, फिर पीछे आइए, अश्वस्थाने गाम पश्यन्, अश्वस्थाने गाम पश्यन्, थोड़ा आगे, अयम, पीछे अश्व, आगे इति, फिर शुरू में न ही, अंतिम में अध्यवस्यति। अर्थ को देखिए, सरल दृष्टांत है, अमूढ़, ज्ञाता व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, व्यवहार चतुर व्यक्ति, अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है। समझ लीजिए किसी के यहाँ रोज जाता था और जाती उसके आंगन में पेड़ के नीचे उसको एक चीज दिखती है रोज, घोड़ा, घोड़ा बांधा हुआ है वहां पर, रोज देखता है उसको। एक दिन हुआ क्या, उस घोड़े को कोई ले गया, फिर उस घोड़े के स्थान पर बैल को बांध दिया उस मालिक ने। फिर रोज देखने वाला व्यक्ति जब गया तब उसने देखा, अरे ये तो बैल है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, रोज वह उसी स्थान पर किसको देखता था, घोड़े को। आज किसको देख रहा है, बैल को। किंतु बैल को देखते हुए भी उसका, देखने वाले का यह निश्चय होगा क्या, यह घोड़ा ही है करके? नहीं होता है निश्चय, यदि उसी स्थान पर देख रहा है कि नहीं। फिर उसको ये थोड़ी सोचता है कि यहाँ पर रोज घोड़ा रहता है, आज भले बैल दिखाई दे रहा है, नहीं लेकिन ये घोड़ा ही है करके, ऐसा निश्चय उसका होता नहीं है कि नहीं। पंक्ति देखिए, अमूढ़
मिला ना? क्या जी? अश्वस्थाने, घोड़े के स्थान पर, गाम पश्चन, गाम गो शब्द बैल के लिए भी प्रयुक्त होता है, बैल को देखता हुआ, अयम अश्व, यह घोड़ा है, इति, इस प्रकार से, न अध्यवस्थिति, ऐसा निश्चय करता नहीं है। लगी पंक्ति? यही बात पूर्व के वाक्य में घटाइए। भाष्य में क्या था? अन्वय के अनुसार तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने असति, तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने असति, तद्रूप अश्वरूप, अश्व का स्वरूप, प्रत्यभिज्ञाने असति, अश्व की प्रतीति जब नहीं हो रही है, बैल देख रहा है अभी, तो क्रम मात्र सामान्य, नहीं भाई यहाँ तो रोज घोड़ा ही रहता है, आज ऐसा कैसा होगा, बैल होगा, भले हमको बैल दिखाई दे रहा है लेकिन ये होगा क्या? घोड़ा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्रम मात्र सामान्य समानार्थ प्रतिपत्ति ही न भवति। लग गया? हाँ। और सांख्य लोग क्या कर रहे हैं कि सांख्य शास्त्र में बताया जाता है महत, अव्यक्त, पुरुष इत्यादि। अब वैसी चीज उसको दिखाई दी कठोपनिषद में, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर, तब उसमें दिमाग में घूम गया क्या कि अव्यक्त वही है अपना प्रधान। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसा सांख्य लोगों ने प्रधान को तीन गुणात्मक स्वतंत्र आदि माना है, वैसा यह कुछ है नहीं है, कहीं पर उसका उल्लेख हुआ नहीं है। तो भले महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर इस वाक्य में अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ हो और उसी प्रकार के क्रम में पढ़ा हो, वहां पर भी महत है, पुरुष है, अव्यक्त, यहाँ पर भी महत, पुरुष, अव्यक्त है, सब कुछ बताया है। इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो करके, है कि नहीं? वही कह रहे हैं। लगे इतना? अध्यवस्यति। आगे चलिए, प्रकरण निरूपणायाम। अब इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा? जो बोलेगा उसका उत्तर दे रहे प्रकरण निरूपणायाम इत्यादि पंक्ति से। तो क्या बोल सकता है पूर्व पक्षी पीछे के वाक्य के आधार पर? तो प्रकरण इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पीछे एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, प्रकृते नास्ति विरुद्ध ज्ञानम, प्रकृते नास्ति विरुद्ध ज्ञानम इति आशंक्य, इति आशंक्य प्रकरणात् शरीर ज्ञानम अस्ति, शरीर ज्ञानम अस्ति इति आह प्रकरण इति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि प्रकृत प्रसंग में जो चल रही बात उसमें विरुद्ध ज्ञानम नास्ति, विरुद्ध ज्ञान नहीं है कि? जैसे वहां पर अश्व के विरुद्ध ज्ञान हो रहा है, किसका? बैल का। उस प्रकार यहां पर किसी चीज का विरुद्ध ज्ञान नहीं हो रहा है अव्यक्त शब्द से, अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ करना चाहिए क्या? प्रधान। ऐसा यदि बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। क्या? प्रकृते नास्ति विरुद्ध ज्ञान इति आशंका, ऐसी आशंका करता है, तब उसको बता रहे सिद्धांती क्या कि यहां पर भी विरुद्ध ज्ञान है, शरीर का ज्ञान हो रहा है अव्यक्त शब्द से, है कि नहीं? तो प्रधान से विरुद्ध हुआ कि नहीं? प्रधान अलग अर्थ है, शरीर अलग अर्थ है। तो फिर कदाचित पूर्व पक्षी पूछेगा कि यहां पर अव्यक्त शब्द का अर्थ आप प्रधान से विरुद्ध शरीर अर्थ कर रहे हो, क्या आधार है आपके पास? तब करे प्रकरणात्। पंक्ति क्या है? इति आशंक्य प्रकरणात्, प्रकरण के बल पर शरीर ज्ञानम अस्ति, अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है? शरीर, यह अर्थ ज्ञान है, अतः विरुद्ध ज्ञान है। अब महत परम अव्यक्तम इस वेद वाक्य में अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर ऐसा ज्ञान हो रहा है, अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है ऐसा ज्ञान हो रहा है, तब अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान कैसा हो पाएगा? अश्व का ज्ञान, अश्व के स्थान पर बैल का ज्ञान जब हो गया तब यह अश्व है ऐसा ज्ञान कैसा होगा? अब यहां पर उपनिषद में अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रकरण के बल पर शरीर ऐसा अर्थ हो रहा है, तो उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं होगा। ठीक है, वही कह रहे पंक्ति को देखिए, प्रकरण निरूपणायाम च अत्र न पर परिकल्पितम प्रधानम प्रतीयते। ठीक है,
थोड़ा अन्वय। अत्र च पीछे आइए, प्रकरण निरूपणायाम, आगे पर परिकल्पितम प्रधानम, पीछे न प्रतीयते। ठीक है। अत्र च, यहां जो उपनिषद का प्रकरण चल रहा है महता परम अव्यक्तम, यहां का अत्र च प्रकरण निरूपणायाम, प्रकरण का निरूपण, प्रकरण का विचार करेंगे, वहां के पूरे प्रकरण का विचार करेंगे तो प्रकरण निरूपणायाम क्या जी, तो पर परिकल्पितम प्रधानम न प्रतीयते। पर परिकल्पितम, पर प्रतिपक्षी ऐसे लोग जो सांख्य शास्त्रकार, उनके द्वारा परिकल्पित जो प्रधान, उसकी प्रतीति यहां पर अव्यक्त शब्द से होती नहीं है। प्रकरण का निरूपण करेंगे तो पर परिकल्पितम प्रधानम न प्रतीयते, प्रतीत नहीं होता है। क्यों? तो हेतु दे रहे, शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है। मिल गया जी, ये प्रतीक है भाई, सूत्रस्थ पद है कि नहीं? तो शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, इससे शरीर का ही ग्रहण हो रहा है ये कहना। तो क्या अर्थ है इसका? शरीर रूपक मतलब जो रथ रथी आदि रूपक किया है, उस रूपक के बल पर शरीर का ही ग्रहण होता है, ये बताना है। तो ये जो शब्द है शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, इसका अर्थ लिख लीजिए। लिखते शरीरम एव रूपकेन, शरीरम एव रूपकेन बराबर रथ सादृश्येन, रथ सादृश्येन विन्यस्तम, विन्यस्तम कौंस में लिखिए कल्पितम पठितम वा, कल्पितम पठितम वा कौंस बंद। आगे शरीर रूपक विन्यस्तम, शरीर रूपक विन्यस्तम अर्धविराम, तस्य पूर्ववाक्ये, तस्य पूर्ववाक्ये आत्मबुद्ध्यो मध्यस्थान पठितस्य, मध्यस्थान पठितस्य शरीरस्य, शरीरस्य अत्रापि, अत्रापि मध्यस्थेन, मध्यस्थेन अव्यक्त शब्देन ग्रहणात्, अव्यक्त शब्देन ग्रहणात् अर्धविराम, न प्रधानस्य वैदिकत्वम्, न प्रधानस्य वैदिकत्वम् इति अभिप्रायः, इति अभिप्रायः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो शरीरम एव रूपकेन, रूपकेन का मतलब रथ सादृश्येन, रथ का सादृश्यता बताइए शरीर में। तो रथ सादृश्येन विन्यस्तम, विन्यस्तम कल्पितम पठितम, शब्द बन गया शरीर रूपक, रूपक विन्यस्तम, है कि नहीं? तस्य पूर्व वाक्य, ये जो महता परम अव्यक्तम ये वाक्य, इसके पूर्व वाले वाक्य में क्या बताया है? आत्मबुद्ध्यो हो मध्यस्थान पठितस्य, आत्मा और बुद्धि इन दोनों के बीच में पठित जो शरीर है उसका अत्रापि, इस वाक्य में भी महता परम अव्यक्तम, यहां पर भी मध्यस्थेन अव्यक्त शब्देन, महता उसके बाद आया अव्यक्त, उसके बाद आया पुरुष, तो बीच में आ गया अव्यक्त शब्द। तो मध्यस्थेन अव्यक्त शब्देन ग्रहणात्, उसी का जो पीछे में शरीर बताया है उसी का ग्रहण यहां पर अव्यक्त शब्द से किया जा रहा है। अत्रापि मध्यस्थेन अव्यक्त शब्देन ग्रहण हो रहा है। कुल मिलाकर
महत परम अव्यक्तम इस वाक्य में आया हुआ पद जो अव्यक्त पद उससे ग्रहण हो रहा है किसका? शरीर का, न कि प्रधान का, ये कहना। अतः न प्रधान से वैदिकत्व, अतः वो प्रधान का कथन वेद वाक्य के द्वारा नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है फिर। ठीक, आइए मूल में। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, ठीक है ना, रूपक के सादृश्य से विन्यस्त कल्पित जो शरीर है उसका ही गृहीत ग्रहण होने से क्या? अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है, न कि प्रधान, ये बात। आगे चलिए। शरीरम ही अत्र रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। ठीक, थोड़ा अन्वय। अत्र ही, आगे, रथ रूपक विन्यस्तम, पीछे शरीरम, आगे अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। ठीक है, अत्र ही, यहां पर तो रथ रूपक विन्यस्तम शरीरम, रथ के रूप की, रथ का क्या किया है? रूपक किया है कि नहीं? रथ सादृश्य है ना, रथ रूपक, रथ के सादृश्य से विन्यस्त कल्पित जो शरीर है उस शरीर को ही अव्यक्त शब्द परिगृह्यते, अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया जाता है। यह अर्थ हुआ भाई प्रतीक का। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते का अर्थ बताया। अब पूर्व पक्षी पूछेगा कुतः, क्यों शरीर का ग्रहण कर रहे आप अव्यक्त शब्द से? तो बता रहे सिद्धांती, हेतु दे रहे, प्रकरणात् परिशेषात् च, प्रकरण वैसा है और परिशेष न्याय भी लगता है। इन दो हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। तथा ही अनंतरातीत ग्रंथ आत्मशरीरादीनाम रथिरथादि रूपक कृत्तिम दर्शयति। ठीक है, आइए। तो तथा ही जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण के रूप में, छोटा वाक्य। प्रकरणम विविच्य दर्शयति, प्रकरणम विविच्य दर्शयति तथा ही इति। ठीक है ना, क्यों उभयम विविच्य दर्शयति ऐसा भी कर सकते हैं। तो पीछे क्या कहा? प्रकरण और परिशेष के बल पर अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर, तो कैसा प्रकरण है वहां पर, कैसा परिशेष है वहां पर, उन दोनों बातों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना, विवेचन करके प्रकरण को बता रहे, उसके साथ साथ परिशेष को भी बता रहे। तो उभयम विविच्य दर्शयति, ये भी ठीक है। तो चलिए फिर तथा ही स्पष्ट कर रहे प्रकरण को वहां के अनंतरातीत ग्रंथ। ठीक है, अनंतरातीत ग्रंथ मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। अनंतरातीत ग्रंथ बराबर अव्यवहित अतीत ग्रंथ, अव्यवहित अतीत ग्रंथ मतलब क्या? जो वाक्य चल रहा है कठोपनिषद का, महत परम अव्यक्तम इत्यादि, इस वाक्य के पूर्व में जो बहुत दूर नहीं है, अनंतरातीत मतलब अव्यवहित अतीत का ग्रंथ, पास में ही पड़ा हुआ पीछे का वाक्य, बहुत दूर नहीं है, ये मतलब अनंतरातीत ग्रंथ, अव्यवहित पूर्व का ग्रंथ। ठीक है, क्या कहता है? पंक्ति को देखिए। अनंतरातीत ग्रंथ आत्म शरीरादि नाम रथि रथादि रूपक कृत्तिम दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? ग्रंथ दर्शयति। अनंतरातीत, ये विशेषण है ग्रंथ का। अनंतरातीत ग्रंथ दर्शयति। किम दर्शयति? रूपक कृत्तिम दर्शयति, है कि नहीं? आया ना दर्शयति के पीछे में, रूपक कृत्तिम दर्शयति। कौन से रूपक की कल्पना को दिखा रहा है? तो वही आत्म शरीरादि नाम रथि रथादि रूपक कृत्तिम दर्शयति। आत्मा, शरीर
इत्यादि के रथी कौन है, रथ कौन है इत्यादि रूप से रूपक के कृप्ति को दिखा रहा है। रूपक कृत्रिम पद आया भाई। रूपक कृत्रिम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए सादृश्य कल्पना। रूपक कृत्रिम का अर्थ है रूपक कृप्ति ही बराबर सादृश्य कल्पना। सादृश्य कल्पना। अब देखिए पंक्ति का अर्थ, तथा ही अनंतरातीत ग्रंथ क्या कहता है, क्या दिखाता है, तो आत्म शरीरादि नाम आत्मा शरीर बुद्धि मन इत्यादि की रथी, ये कोई रथी है, कोई रथ है, कोई घोड़े हैं, है कि नहीं, कोई सारथी है, ये सब। तो रथी रथादि रूपक कृत्रिम, रूपक कृत्रिम मतलब सादृश्य की कल्पना, रथी रथ के सदृश कल्पना को दिखाता है पीछे का ग्रंथ। कौन है वो ग्रंथ, कौन है वो वाक्य जिसमें कल्पना है, रथी रथ आदि की कल्पना है, वो वाक्य दे रहे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः इति ये वाक्य है। कठोपनिषद का 1:3 में तीसरा और चौथा वाक्य। ठीक है, देखिए थोड़ा अन्वय करते हैं उन शब्दों का। आत्मानं रथिनं विद्धि सरल है, फिर आगे शरीरम एक शब्द छोड़कर आगे तू, पीछे रथम एव, शरीरम तू रथम एव हो गया। आगे बुद्धिम तू सारथिम विद्धि अर्धविराम, वैसे ही आगे सरल मनः प्रग्रहम एव च हो गया इतना। आगे चलिए, आगे क्या है, प्रग्रहम एव च हुआ ना, अंतिम का शब्द में जाइए मनीषिणः, फिर बीच में इंद्रियाणि हयान अहु, एक शब्द छोड़ आगे तेषु, पीछे विषयान, आगे गोचरान अर्धविराम, आगे आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति अहु हो गया। देखो भाई अर्थ, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी समझो, रथ में बैठने वाला मालिक, रथिनं विद्धि। फिर रथ क्या है, कौन से रथ में बैठा है आत्मा, शरीरम तु रथम एव, रथ कौन है, ये शरीर ही क्या है, रथ है, और इसमें बैठा हुआ आत्मा रथी है। ठीक है, फिर सारथी कौन है, तब करे बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है, सारथी है, और लगाम क्या है, मनः प्रग्रहम एव च, प्रग्रह शब्द का अर्थ होता है लगाम, प्रग्रहम मतलब अश्वरचना, घोड़े की डोरी, लगाम ये मन है। और आगे आगे क्या है, मनीषिण विवेकी लोग क्या कहते हैं, इंद्रियाणि हयान अहु, इंद्रियों को क्या बोलते हैं, हयान, हयान घोड़े, इंद्रिय क्या है, घोड़े है, हयान का मतलब घोड़े है, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। और आगे तेषु विषयान गोचरान, तेषु ये शब्द महत्व का है, तेषु शब्द का अर्थ लिखिए, तेषु बराबर इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, परिकल्पितेषु, आगे रूपादीन विषयान, रूपादीन विषयान गोचरान प्रतीक बराबर मार्गान, गोचरान बराबर मार्गान अहु। अर्थ देखिए भाई,
तो मनीषी लोग, विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े कह देते हैं। फिर घोड़ों को चलने के लिए मार्ग कौन सा है? तब बता रहे तेषु, तेषु का मतलब इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, इंद्रियों को घोड़े के रूप में परिकल्पना कर लेने पर रूपाधीन विषयान, विषयान मतलब रूपादि, रूप रस स्पर्श इत्यादि विषयों को क्या जी? गोचरान, गोचरान का अर्थ है मार्गान अहु, विषयों को मार्ग कह देते हैं। तो घोड़े हुए कौन? इंद्रिय, और इंद्रियों के जो विषय वो हो गए क्या? मार्ग। ये बात हो गई। चलिए मूल में, तो गोचरान अहुहु। आगे भोक्ता कौन है फिर? आत्मा इंद्रिय मनोयुक्ताम भोक्ता। इस शब्द का भी अर्थ लिखिए, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम। इसका अर्थ शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम, शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम आत्मानं भोक्ता, आत्मानं भोक्ता बराबर संसारी इति अहुः, इति अहुः पूर्ण विराम। न स्वतः अर्धविराम परमात्म स्वरूपम, नहीं सॉरी, न स्वतः अर्धविराम असंगत्वात् इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो मूल में जो पद आए आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, तो आत्मा शब्द का अर्थ यहां करना है शरीर। तो शरीर इंद्रिय मन इत्यादि से युक्त जो आत्मा वो है भोक्ता, उसको भोक्ता कहते हैं। संसारी जीव, भोक्तृत्व धर्मवान ऐसा बोल देते मनीषी लोग। वही शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम आत्मानं भोक्ता नाम संसारी इत्यहु। न स्वतः उपाधि से रहित स्वतः सिद्ध आत्मा भोक्ता है, संसारी है ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि ऐसा जो आत्मा है शुद्ध उपाधि से रहित वो कैसा है? असंग है। न स्वतः क्यों? असंगत्वा, ये कह दिया। असंग स्वरूप आत्मा भोक्ता नहीं है। चलिए आगे, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति अहुः मनीषिणः। हो गया जी, आगे चलिए। तो ये हो गया भाई, कहां पर रथी रथ आदि की कल्पना की है वो बात बता दी। अब आगे तैहि च इंद्रियादिभिः असंयतैः संसारम अधिगच्छति, संयतैः तु अध्वनः पारम तद विष्णोः परमं पदम आपनोति इति दर्शयित्वा। ठीक है, पहले इतने कह देखिए, शुरू क्या? तैहि च इंद्रियादिभिः, मिला ना? तैहि के पूर्व में एक छोटा वाक्य क्या होता है के रूप में, अधुना रथादिभिः, अधुना रथादिभिः गंतव्यम वदन, गंतव्यम वदन आकांक्षा पूर्वकम, आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम आह तैहि इति। अर्थ देखिए भाई, अधुना अब रथादि भी रथ में बैठ गए हैं, तो रथादि के द्वारा गंतव्यम वदन, गंतव्य स्थान कहा जाता है उसको कहते हुए आगे का वाक्य भी बताएंगे। चलिए पंक्ति पढ़ता हूं। तैहि च इंद्रियादिभिः असंयतैः संसारम अधिगच्छति, मिल गया? इतने का अन्वय। तैहि च, एक शब्द छोड़कर आगे, असंयतैः पीछे इंद्रियादिभिः संसारम अधिगच्छति। ठीक है जी। तैहि असंयतैः इंद्रियादिभिः, उन असंयत इंद्रियों के द्वारा, जिन इंद्रियों का संयमन किया नहीं है, मन माने से जहां चाहे उधर इंद्रिय की जो प्रवृत्ति हो रही है उसको होने दिया, निषिद्ध अर्थ में भी प्रवृत्ति हो रही है, तब तो ऐसा वो जो रथी है, रथ में बैठा हुआ भोक्ता, वो कहा जाएगा, कहां पहुंचेगा? संसारम अधिगच्छति, संसार को ही प्राप्त होगा, जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होगा। वही कह रहे तैहि
असंयत इंद्रियादि भी, असंयमित इंद्रियों के द्वारा संसारम अधिगच्छति, संसार को प्राप्त होता है। लग गया। और उसके विरुद्ध अभी आगे संयत ही तू मतलब संयत ही इंद्रियादि भी, संयमित किए हुए इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय रूप घोड़ों के द्वारा जो रथ चलेगा, तो वो रथ कहाँ पहुंचेगा? फिर रथ में बैठने वाला आत्मा कहाँ पहुंचेगा? तो ऐसे पद को पहुंचेगा कि जहां पर जन्म मृत्यु रूप संसार नहीं है। वो कह रहे हैं संयत ही तू अध्वन पारम, अध्वन पार मतलब मार्ग से उस पार, अर्थात जन्म मृत्यु रूप मार्ग से, जन्म मृत्यु से पार। तद विष्णु परमम पदम आपनोति, विष्णु का जो परम पद है, श्रेष्ठ पद है, उसको प्राप्त होता है। इति दर्शयित्वा, ऐसा दिखाया है इस रूपक के माध्यम से। ठीक है, यहां पद आया है अध्वन पारम, है कि नहीं? अध्वन पारम मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए जन्म मरणातीतम, जन्म मरणातीतम परमात्म स्वरूपम आपनोति इत्यर्थः। जन्म मरणातीतम परमात्म स्वरूपम आपनोति इत्यर्थः। जन्म मरण से अतीत अध्वन पारम, तद विष्णु परम पद मतलब परमात्म स्वरूपम आपनोति प्राप्त हो जाता है। पंक्ति को देखिए, अध्वन पार मूल में अध्वन पारम तद विष्णु हो परमम पद, विष्णु का परम पद अर्थात परमात्मा का स्वरूप, उस पद को आपनोति प्राप्त हो जाता है। इति दर्शयित्वा, ऐसा दिखाकर क्या बताया फिर आगे किम तद अध्वन पारम विष्णु परमम पदम इति अस्याम आकांक्षायाम। ठीक है, तब आकांक्षा उत्पन्न हो जाती सुनने वाले को, नचिकेता को आकांक्षा उत्पन्न हुई। वो पूछेगा फिर यमराज जी को, महाराज जी अध्वन पार, मार्ग से पार, संसार से पार जो विष्णु का परम पद आपने बताया वो कौन है? बताओ। वही किम तत् अध्वन पारम, अध्वन मतलब जन्म मृत्यु रूप संसार के पार में कौन है वो? किम विष्णु परम पदम, विष्णु का वो परम पद कौन है? इति अस्याम आकांक्षायाम, इस प्रकार की जानने की आकांक्षा होने पर उत्तर देते यमराज जी। कैसे? तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इंद्रियादिभ्य, उन्हीं प्रकृत प्रस्तुत जो रूपक में इंद्रियादिक है, उन इंद्रियादियों के परत्वेन, पर के रूप में, श्रेष्ठ के रूप में, परत्वेन परमात्मानम अध्वन पारम, परमात्मा को ही बताया जा रहा है कि वो परमात्मा ही कैसा है? अध्वन पारम, संसार रूप जन्म मरण रूप संसार के पार विष्णु का परम पद है। कौन? परमात्मा। उन्हीं इंद्रियों को लेकर बताया है। ये जो रथ के रूप में इंद्रियादि सब बताए, उनके पर में अध्वन पारम, उससे श्रेष्ठ वो वही है, वो विष्णु का परम पद। कौन? परमात्मा का स्वरूप। परमात्मानम अध्वन पारम विष्णु परम पदम दर्शयति, श्रुति दिखा रही है, यमराज जी दिखा रहे हैं उस परमात्मा के स्वरूप को। वो कौन वाक्य से? तो वो वाक्य दे रहे अब इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, कैसा पढ़ेंगे? इंद्रियेभ्य ही अर्थाः परा, इंद्रियों से पर है, श्रेष्ठ है। कौन? अर्थ, इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श आदि। और आगे अर्थेभ्यश्च परम मन, और उन विषय शब्द स्पर्श आदि जो अर्थ विषय उनसे पर है, श्रेष्ठ है। कौन? मन। पर है मतलब क्या? श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है, ये कहना मन। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन के पर है कौन? बुद्धि। और बुद्धि के पर है, बुद्धि है आत्मा महान पर, बुद्धि से पर है कौन? आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ यहां पर कीजिए महत्त्व, बुद्धि से पर है महत्त्व। फिर कोई बोलेगा भाई महत्त्व का अर्थ ही बुद्धि होता है और बुद्धि से पर महत्त्व है, कैसा कह रहे हो? तो उसमें समझ लीजिए, बुद्धि दो प्रकार की। हम लोगों की बुद्धि, ये बुद्धि तत्व है, ये कार्य रूप बुद्धि तत्व है।
और हम जीवों की जितनी भी बुद्धि तत्व है उनका मूल कारण है हिरण्यगर्भ की बुद्धि, वो कारण रूप बुद्धि तत्व है। अतः यहाँ पर पहले बुद्धि शब्द से मनसस्तु परा बुद्धि, उससे लेना कार्य रूप बुद्धि, महत्त्व हम लोगों की बुद्धि। और आगे बुद्धि आत्मा महान पर, आत्मा शब्द से महत्त्व लिया, वो कौन सा महत्त्व? हिरण्यगर्भ की बुद्धि रूप महत्त्व, वो लेना। तो बुद्धि आत्मा महान पर, फिर आगे महत, उस आत्मा जो महान बताया ना बुद्धि तत्व हिरण्यगर्भ की बुद्धि, उससे महत परम अव्यक्तम, उस महत से पर है अव्यक्त, और अव्यक्तात् पुरुष पर, उस अव्यक्त से पर है कौन? पुरुष। और पुरुषात् न परम किंचित, और उस पुरुष से पर श्रेष्ठ और सूक्ष्म और दूसरा कोई नहीं है। पुरुषात् न परम किंचित, वो कौन है फिर? सा काष्ठा सा परागति, वही अंतिम अवधि है। सा काष्ठा और वही परम अवधि है, ये बात, वो परम गति है, वही परम गति है, अंतिम प्राप्तव्य स्थान वही है। इस बात को बताया, लगा इतना। तो कौन वाक्य में रूपक किया है, फिर कौन वाक्य में किससे श्रेष्ठ कौन बताया, ये सब आया। अब ये जो आगे वाला वाक्य है कि महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, उसमें आया हुआ अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या, इसका निर्णय करना है। तब सिद्धांतियों का कहना है उस अव्यक्त शब्द से वो अर्थ लेना है कि पीछे रूपक बताने वाला जो वाक्य है ना, उसमें शरीर आया है, वो शरीर अर्थ लेना है। और पूर्व पक्षी कहता है अव्यक्त शब्द से क्या लेना है? प्रधान लेना है। किंतु प्रधान का यहाँ कोई संबंध ही नहीं उठता है, क्योंकि पीछे रूपक किया, और रूपक करने के बाद जब नचिकेता ने आकांक्षा की, जानने की इच्छा की कि वो परम पद कौन है, तब उसी रूपक के पदार्थों को लेकर परम पद को बताया है। तो परम पद कौन है? परमात्मा का स्वरूप है, वो बताया है। विष्णु का परम पद, विष्णु का परम पद वो स्वरूप बताया है। किसको लेकर? जो रूपक में पदार्थ बताए उन्हीं को लेकर बताया है। और रूपक में तो जिसको सांख्य लोग प्रधान कहते हैं वो तो लिया नहीं है, अव्यक्त शरीर तो लिया है। और आगे के वाक्य में अव्यक्त पद आया है, और अव्यक्त पद का अर्थ पीछे के रूपक में दूसरा कोई दिखाई देता नहीं है, शरीर ही दिखाई देता है। क्योंकि आगे के वाक्य में बुद्धि मन वगैरह जैसे के वैसे शब्द लिए गए हैं जो कि रूपक में बताया है, किंतु पीछे रूपक में शरीर बचा है, और आगे जो बताया उसमें अव्यक्त शब्द बचा है। अतः परिशेष न्याय से अव्यक्त शब्द से अर्थ लिया जाएगा कौन? शरीर, यह अर्थ लिया जाएगा, न कि प्रधान। अतः हे पूर्व पक्षी, हे सांख्य शास्त्रकर्ता, कि तुम जो कह रहे हैं कि अव्यक्त शब्द का प्रयोग इस श्रुति वाक्य में हुआ है, अतः उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान है। अतः प्रधान में अशब्दत्व नहीं अपितु शब्दत्व है, शब्द वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ है। अतः उसी को जगत का कारण मान लो। ये जो सांख्य शास्त्रकार तुम कह रहे हो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान में अशब्दत्व ही है। भले यहां पर अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ हो, किंतु उसका अर्थ प्रधान है ही नहीं कि जिससे प्रधान में शब्दत्व आ जाए। तो शब्दत्व उसमें आता नहीं है, तो क्या है उसमें? अशब्दत्व ही है। लग गया अर्थ। तो ये दोनों बात बता दी, रूपक का है और कैसा, आगे क्या बताया। अब ये बताना है क्या कि अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर ही कैसा है करके, ठीक है ना। तो आगे आ रहा है तत्र ये, आगे के वाक्य में क्या है? तत्र ये। तो तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, शरीरस्य प्रकृतत्वे अपि, शरीरस्य प्रकृतत्वे अपि अव्यक्तपदेन, अव्यक्तपदेन प्रधानम गृह्यताम, प्रधानम गृह्यताम इति अतः आह तत्र इति। अभी तक सिद्धांति ने बात कही, इस पर यदि पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि शरीर से प्रकृतत्वेपि, प्रकृत प्रसंग में शरीर का उल्लेख है, हो रहा है, तो भी अव्यक्त पदेन, अव्यक्त पद से प्रधान का ही ग्रहण कर लो, ऐसा यदि दुराग्रह करता है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है तत्र इत्यादि, हो गया। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति